गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है 19 जनवरी 2023 और सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि जो जूनियर लेवल का आपका पेपर हुआ था सीटेट का, तो उसका एनालिसिस के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन हमें भेजे गए थे उनका हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। किस टॉपिक से प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और जिनका पेपर आने वाली शिफ्टों में है तो उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बच्चों दिया है कि सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। तो जो कार्यपालिका अंग है उसका क्या अभिप्राय है। तो लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसको बोला जाता है कार्यपालिका। आगे बात करें तो सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। अब विधायिका का काम क्या होता है कि विधायिका ऐसे लोगों का समूह है जो नियम एवं कानून का निर्माण करते हैं। बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है तथा शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होती है। अब न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर उपयुक्त नियंत्रण स्थापित करती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम क्या होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बच्चों दिया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का मेल बाहर के जीवन के साथ जो है होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2022 जो है ये किस पर बल देता है। तो केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्य के समान होगी। इसका उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में काम करना है। फाउंडेशनल स्टेज के लिए यहाँ पर एनसीएफ 2022 8 साल के बच्चों के लिए यहाँ पर शिक्षा देने का उद्देश्य यहाँ पर रखा गया है। और एनसीएफ 2022 में ये बताया गया है कि खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देनी है, उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी है। और इसकी शुरुआत जो है किसने की थी? जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें, वहाँ पर लिंक उसका दे दिया जाएगा। ठीक है। तो वहाँ से आपका एनसीएफ 2022 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है बहिर्भेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत। अब ये क्या होती हैं? तो जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर बने इस प्रकार के शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में जो है डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के जो विलयन है वो उसका जो रंग है वो हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण किसका है? तो विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं का ये जो है उदाहरण है। आप यहाँ पर अभिक्रिया देख सकते हैं कि आयरन यानी कि Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट की यहाँ पर क्रिया जो अभिक्रिया है कराई जाती है। तो यहाँ पर आपका भूरे रंग का पदार्थ बनता है FeSO4 प्लस कॉपर यहाँ पर अलग हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? तो वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से ये जो है यहाँ पर सीखते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है। तो किस रूप से अभिप्रेरित है? तो ये जो है वह रूप से अभिप्रेरित है। अगला प्रश्न है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो वैयक्तिक भिन्नता ये जो सिद्धांत है इसको यहाँ पर प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक समाजीकरण क्या है?
तो शुरुआती उम्र में जो है परिवार और मित्रों से सीखना, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने सबसे पहले परिवार से सीखता है, माता पिता से सीखता है, और देन उसके बाद जो समाज में जो उसके मित्र बनते हैं उनसे वो सीखना प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, मानव की आहार नाल के विभिन्न जो भाग हैं उसका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले आएगा आपका मुख, फिर आ जाएगा ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत और फिर बृहदान्त्र आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो पुत्रों, पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? तो यहाँ पर होगी वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, ये जो है सबसे उचित होगी। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर नील खेती, इसकी जो है दो मुख्य प्रणाली थी, तो कौन कौन सी थी? निज और रईती। ये जो है दो मुख्य प्रणालियाँ नील खेती से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो दंड और आज्ञा पालन, अभिमुखता, वैयक्तिकता और विनिमय का ये जो है अनुसरण करते हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सबसे छोटा सजीव जीवन है किसका? तो वो है जीवाणु का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वो किस नाम से जानी जाती है? तो ये कहलाती है किण्वन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली समीरा लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, तो संभव है कि यह जो है किस विकार से संबंधित है? तो ये जो है डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं? तो ये हैं सुनना और पढ़ना। अगर पूछा जाए कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका बोलना और लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के कौशल में सबसे बाद में क्या आता है? तो जो लिखना है ये सबसे बाद में आता है। कौन कौन से कौशल होते हैं? तो 4 कौशल यहाँ पर होते हैं भाषा सीखने के, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, LSRW। ठीक है, यानी कि L से हो जाएगा आपका लिसनिंग, S से हो जाएगा स्पीकिंग, R से आपका हो जाएगा रीडिंग और W से हो जाएगा राइटिंग। तो ये हो जाएगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कलंकित में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो है इत प्रत्यय है और कलंकित का जो मूल शब्द है बच्चों वो हो जाएगा कलंक। नेक्स्ट, अगर हिंदी में बात करें तो मनुष्य की सभ्यता यानी कि आध्यात्मिक से यहाँ पर एक पैराग्राफ आया था, और कविता की अगर बात करें तो सूर्य निकलता है, गेहूं की बालियां, ये जो है इससे संबंधित यहाँ पर एक जो है पैराग्राफ देखने को मिला था आज। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गणित में। तो डेली की तरीके से यहाँ पर संख्या पद्धति से क्वेश्चन आया था, घातांक और करणी से प्रश्न देखने को मिला है, माध्य माध्यिका हुआ, बहुलक, परिसर, सरलीकरण, बीजगणित, त्रिकोणमिति, समचतुर्भुज से यहाँ पर आज देखने को मिला है प्रश्न, क्षेत्रफल से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन सारे टॉपिकों को आपको पढ़कर जाना होगा, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो पेपर का लेवल था वो बताया जा रहा था बच्चों से, उन्होंने बताया था कि मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा था। जो क्वेश्चन बड़े बड़े थे, काफ़ी यहाँ पर बताया गया था बच्चों के द्वारा कि टाइम टेकिंग जो है वो काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। जैसे कि आपका इंग्लिश में जो बच्चे कुछ थे उन्होंने बताया कि जो पैसेज था वहाँ पर क्वेश्चन देखने को जो नहीं मिल रहे थे, क्योंकि काफ़ी हार्ड पैसेज वहाँ पर दिया था, क्वेश्चन छाँटने के बाद भी वहाँ से नहीं निकाल पा रहे थे बच्चे। तो इस तरीके से कभी कभी हो जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, अच्छे से पढ़कर जाना है। जो हम आपको यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ना है। तो परीक्षा देने के लिए, कल के लिए जिनका पेपर कल है उनके लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।